मेरा नाम संत सिंह यादव है। तो बोले कि तुम्हें पता चलता है? हमने कहा हम चमार नहीं साहब, हम यादव हैं। ब्राह्मणों के गांव में तुम यादव होकर के क्या भागवत कहने हैं? बोले भाभी आप अपना मूत्र ले आओ। उसे मूत्र से हमारे ऊपर छिड़का इन्होंने। बोले ये अब पवित्र हो गए, ब्राह्मण के मूत्र तुम्हारे ऊपर पड़ गया, अब तुम पवित्र हो गए। ये मैं तो ताज्जुब होता हूँ कि सोशल मीडिया में इतने सब न्यूज़ गांव-गांव में चला जाता है, फिर भी दलित पिछड़ा सब ये पाखंड के चक्कर में क्यों पड़ा हुआ है? इसको तो तत्काल प्रभाव से अपनी जातीय सभा करनी चाहिए और कहनी चाहिए कि अपने शादी ब्याह मरनी हरनी किसी कार्यक्रम में इनको मत बुलाओ। इमीडिएट रिएक्शन होना चाहिए सर अब ये तो एक जैसा आपने जिक्र किया शुरू में ही धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का, अब जब ये इतना बड़ा बिजनेस बन गया है, बाबा जी को देखिए ऑस्ट्रेलिया में घूम रहे हैं, गुची का चश्मा लगा के पहन रहे हैं, कोई इतना महंगा लग्जरी बैग लेके घूम रही हैं कथावाचक, तो कहीं ना कहीं लोगों को लगता है ना कि अच्छा बिजनेस है, इसमें भी ग्रो किया जा सकता है। तो अम्बेडकर ने कहा ही नहीं कि धर्म थोड़ी ये राजनीति है, धंधा है। हाँ, तो धंधा तो कोई भी कर सकता है। हाँ, कोई नहीं कर सकता है ना भाई। ये हिंदू धर्म और ब्राह्मण संस्कृति क्या है, इसमें एक टर्म है, आप पढ़ी हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में, यहाँ पे पढ़ी, इतिहास पढ़ी होंगी, उसमें कहा जाता है वर्णाश्रम धर्म। तो वर्णाश्रम धर्म क्या है? ये हर वर्ण को अपने हिसाब से धर्म का पालन करना है। यादव है तो आपका काम भैंस चराना है और दूध लाना है ना। चर्मकार है तो उसका काम जूता सीना है। तो पढ़ने का काम किसका है? पूजा पाठ का, ब्राह्मण का। तो ये तो समझा गया कि ब्राह्मणों के पूरे डोमेन में यादव ने इनक्रोच कर लिया, इनक्रोचमेंट किया। बिजनेस है लेकिन सबके लिए नहीं खुला है, ये सबके लिए नहीं खुला है। तो ये आपको समझ, जाहिर है बिजनेस है। तुमको जाके जंगल में बैठ के तपस्या करना चाहिए था, ध्यान मग्न होके। एयर कंडीशन में 5 स्टार होटल में रह रहे हो, लग्जरी कार में घूम रहे हो, जब भूख लगती है तो जेब से निकाल दो हैव ए किटकैट। भाई साधु हो तो साधु का मतलब क्या होता है? त्याग, समर्पण। कितने बाबा जेल में है, अभी आसाराम बापू शायद अभी बेलुल पे आए हुए हैं, बाप बेटा सब जेल में है बाबा लोग। तो बाबा लोग के आश्रम में सब क्या क्या हो रहा हो तो प्रमाण सामने आ रहा है ना। कितने बाबाओं पे देखिए, राम रहीम है, तमाम ऐसे बाबा हैं। चिन्मयानंद जी को आपने देखा ही। तो ये तो है ना। अब बोलने पे कहिए आहत हो गया तो आहत के लिए देखिए किताब मेरे हाथ में है ना, जो आपने लिखी है खुद? नहीं, मैंने संपादित की है। अम्बेडकर की धम्म यात्रा। तो अम्बेडकर क्या लिखे हैं इसमें, क्या बोले थे कि जहर को, विष को अमृत नहीं बनाया जा सकता है। अम्बेडकर का धर्मद्रोह है एक तरह का। तो क्यों? वो तो हिंदू ही पैदा हुए थे। उन्होंने घोषणा कर दी कि 35 में कि हम हिंदू पैदा जरूर हुए, हम मरेंगे नहीं। 21 साल तक उन्होंने अध्ययन किया, तैयारी की, तब जाके 56 में धर्मांतरण किया। क्यों? 21 साल तक इनको मौका देते रहे कि सुधरो सुधरो। एक लंबे अंतराल के बाद कहते हैं कभी सुधरने वाले ही नहीं। तो विकल्प क्या है? वैसा धम्म जहाँ पे समता, स्वतंत्रता, बंधुत्व की भाव। तो उनको कहाँ मिला? बौद्ध धम्म। बौद्ध मिला ना। तो ये मान लो दलित पिछड़ा सब बौद्ध बन जाए, और ये करना चाहिए। इनको मंदिर जाना बंद करना चाहिए, दान दक्षिणा बंद करना चाहिए, शादी ब्याह में इनको बुलाना नहीं चाहिए। अरे कोर्ट में जाओ शादी करो यार, है ना, कोर्ट में शादी करो। ये सारा इनका जो ये रिसोर्स है, धर्म इनका जो है एक बहुत बड़ी सत्ता है। रिसोर्स कहाँ से आता है? पैसा कहाँ से आता है? यही दलित पिछड़ा सब चंदा देता है ना जी। तो ये सब कोई तत्काल प्रभाव से बंद कर देना चाहिए। सर जब ये खबरें आती हैं और जब हम इन पे चर्चा करते हैं तो अक्सर ये बात निकल के आती है कि ऐसे जो इस पूरे व्यवस्था को चलाने वाले लोग हैं वो यही 85% लोग हैं। लेकिन उसके बाद भी हर बार ये बात सामने आती है कि इन्हें बंद कर देना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए, लेकिन ऐसा होता नहीं है। और हर बार टारगेट जो है वो बढ़ता ही जा रहा है, एक लेवल ऊपर ही आ रहा है। ऐसा नहीं होता है तो कुटा कौन रहा है? लात कौन खा रहा है? लात कौन खा रहा है? वही खा रहा है ना। तो जहां तुम्हारा अभिशप्त हो लात खाने के लिए तो खाओ। हमारे यहाँ तो कोई कर्म कांड नहीं होता, कुछ नहीं होता। आपने देखा मेरे घर कुछ नहीं, नथिंग डूइंग। हम कुछ रहे हैं लेकिन तुम्हारे सिस्टम में नहीं रहेंगे उसमें, क्योंकि मैं जानता हूं कि वो शोषण वाला है, वो भेदभाव वाला है, वो अस्पृश्यता को मानता है, ऊंच नीच को मानता है। उसमें कभी बंधुत्व नहीं आ सकता, उसमें किसी के लिए इज्जत नहीं आ सकता।
ये समझाने की ज़रूरत है। अब दिख नहीं रहा है क्या? हाँ? और यादव समाज तो क्षत्रिय अपने आप को कहता है। जी। तो यादव जी भी कुटा गए, पटेल जी भी गाली खा रहे हैं। यामिनी साहू का मैंने इंटरव्यू किया था, उनको धमकियाँ मिल रही थी। जी, फोन पे उनको बकायदा धमकियां मिल रही हैं? तो इस तेली और अहिर, ये कुर्मी, ये सब कुछ नहीं समझ में आता ये बात। तो सर इस तरह की जब खबरें सामने आती हैं तो एक सवाल ये भी आता है कि जो ये हिंदू राष्ट्र का ये जो लॉलीपॉप दिया जाता है कि यहाँ हिंदू सुरक्षित होंगे, हिंदुओं के लिए अलग व्यवस्था अरे होगी। कौन हिंदू यार, पहले बात करो यार। हिंदू मतलब हिंदू कोई होमोजेनियस कैटेगरी, जातियों का ये पूरा गिरोह है एक तरह से। कैसे गिरोह दिखा नहीं वहां पे? हाँ। इसको क्या क्रिमिनल एक्ट है ना? नहीं बनेगा ना। धीरे धीरे यही दलित पिछड़ा सब जो है ना, जाके पूछे चिराग पासवान से क्या स्टैंड है इस पे, मांझी से पूछिए, धर्मेंद्र प्रधान से पूछिए, एक कौन यादव जी भी मंत्री बने उनसे पूछिए, जितने दलित पिछड़े यादव सब बना हुआ है पिछड़ा मंत्री मोदी सरकार में, उससे पूछिए। हिंदू को जाति है भाई। हिंदू राष्ट्र का मतलब है ब्राह्मण राष्ट्र। हिंदू राष्ट्र का मतलब है मनुस्मृति का राष्ट्र। हिंदू धर्म का सोर्स क्या है? मनुस्मृति है ना भाई। आरएसएस क्या बोला था कि हमें मनुस्मृति हमारे भारतीय मिजाज से है, तो वही लागू करना चाहते हैं ना। और जो आपका विरोध करेगा उसको जेल में डाल देंगे, केस फंसा देंगे, मार, यही करेंगे ना। सर एक और सवाल है इस पूरे मामले में, मुझे कहते हुए भी अजीब लग रहा है, लेकिन अक्सर हमने देखा है कि गौमूत्र से शुद्धिकरण किया जाता है, कि गौमूत्र के ज़रिए आपको शुद्ध किया जा रहा है। लेकिन इस मामले में जो संत सिंह यादव हैं उनका बयान है कि जो महिला जजमान थी जिनको, उस महिला जजमान के मूत्र से उनकी शुद्धि की गई। उनसे कहा गया कि अब तुम शुद्ध हो गए, अब तुम जाओ, लेकिन आज के बाद कथा वाचन मत करना। अब इस पर मैं क्या टिप्पणी करूं? इस पर टिप्पणी करना मेरा ठीक नहीं रहेगा, है ना। कि अगर ऐसा है तो सोचिए वो लोग जो ऐसा करवाए होंगे उसके जहन में क्या होगा, जरा सोचिए आप। अरे वो किसी की माँ बहन ही होगी ना, वहीं की होगी ना, बिल्कुल किसी के घर की होगी ना, उसको क्या बोला होगा? अगर ऐसा हुआ है तो क्या बोला होगा उसको? उसकी मानसिक विकृति का आप अंदाजा लगाइए। इससे ज़्यादा मुझे कुछ नहीं कहना है कि किसी माँ बहन, किसी की वाइफ होगी, किसी की भाभी होगी, माँ होगी कुछ किसी की, उसको क्या बोला होगा? तो ये तो अब सवाल, ये दलित पिछड़े समझे, जितना ये आरएसएस भाजपा में ये सब है ना, हिंदू राष्ट्र बनाने दलित पिछड़ा चला है, सब जाके उसको बुला के सवाल पूछो। अब मोहन भागवत से पूछो, हिंदू सब एक है वही ना कहते हैं। तो मोहन भागवत, इस पर प्रतिक्रिया मोहन भागवत की आनी चाहिए, है ना। कितने लोग इसमें कुछ होगा नहीं, एफआईआर हुआ होगा ज़्यादा जी, कुछ नहीं, बेल वेल मिल जाएगा, कुछ नहीं होगा एक्शन, मैं जानता हूँ ना। लेकिन सर बात अगर हम इसकी जाति व्यवस्था से इतर भी बात करें तो एक साधारण सी मानसिकता की बात होनी, जैसा आपने कहा कि किस तरीके की उनकी मानसिकता रही होगी, ये मानसिकता पर ही बात होनी चाहिए। मुझे लगता है सबसे पहले तो ये उन लोगों की मानसिकता पर उनसे ये सवाल पूछे जाने चाहिए कि आखिर ऐसा क्यों, इस तरीके का दुर्व्यवहार किसी व्यक्ति के साथ कैसे कोई कर सकता है। सिस्टम ही अमानवीय है ना। उसको घर से ही बच्चा लोग को सिखाता है, जाति पाति, भेदभाव, ऊंच नीच, घर से ही सिखाता है। थोड़ा बहुत कसर रहता था, पब्लिक स्कूल भी आजकल सिखा देता है। अरे अपने बच्चों को इंसान बनने दो। इंसान नहीं बने तो पूरा दुनिया देख भी नहीं पाओगे ये कैसे लोग रहते हैं, कैसे खाते हैं, कैसे डांस करते हैं, खुश रहते हैं। उसी परिधि में, है ना, एक जात की परिधि में दुनिया सिमट के रह जाएगी। जाके देखिए ट्राइबल लोग कैसे रहते हैं, लोगों से इंटरेक्ट कीजिए, बहुत सीखेंगे। तो ये लोग तो घर से ही ट्रेनिंग देता है, ये नहीं देता है। आप बताइए मुझे। बिल्कुल, मैं जानता हूँ। रहा सहा कसर जो अंग्रेजी वाला स्कूल है वो भी पूरा कर देता है। कम्युनल डिस्क्रिमिनेशन, कास्ट डिस्क्रिमिनेशन, जेंडर, सब इस समाज ही सिखा रहा है उसको पूरा। बाबा साहेब ने एक लंबी लड़ाई लड़ी, आपने जैसा अभी जिक्र किया, आए दिन हम इस पर चर्चा करते हैं। आज भी जब यहाँ बैठ के हम और आप बात कर रहे हैं, तो आपको क्या लगता है कि ये जो समाज है जिसके लिए बाबा साहेब ने इतनी मेहनत की, उन्हें इस पूरे पचड़े से निकालने की कोशिश की, कहीं ना कहीं वो विपरीत जा रहा है उनकी सीख से? जा रहा है। मैं दावे के साथ कह रहा हूँ, मैं तो लगातार बोल रहा हूँ कि बाबा साहब अम्बेडकर का नाम लेके अम्बेडकर के विचारों को सर के बल खड़ा कर दिया है ये अम्बेडकरवादियों ने। कौन ऐसा बाबा साहब का विचार है जिसके रास्ते ये चल रहा है?
बाबा साहब जब पॉलिटिकली एक तरह से उनको लगा कि फेल हो गए हम, है ना, तो उन्होंने डेमोक्रेसी के लिए, समानता के लिए दूसरा विकल्प चुना, है ना। वो कहाँ देखा? इसमें, जी। धर्मांतरण, बौद्ध धर्म में। क्या इस पे कोई काम हो रहा है? क्या काम हो रहा है? बौद्ध विरासत की लड़ाई लड़ी जा रही है। नहीं नो, एक आप सिंबल एक ले लिए, ठीक है, लेकिन घर घर जाके बुद्धिज्म का प्रचार हो रहा है, जिसकी अपेक्षा बाबा साहब करते थे। समानता, इक्वलिटी या बंधुत्व का पाठ लोग जाके सिखा रहा है घर में। उन्होंने इसी किताब में लिखा है कि लंका में गया था, वहाँ पे देखा कि एक मॉन्क आए, भिक्षु, और 2 मिनट लोगों ने पाँव धोए, 2 मिनट बुदबुदा के चले गए, क्या सिंगली पे बोले किसी को समझ में। ऐसे बुद्धिज्म का प्रचार होता है। कहीं गांव गांव घर घर सभा करते देखे हैं किसी को? खाली पूरी एनर्जी, खाली हम राज सत्ता ले लेंगे तब सब करेंगे, ऐसा नहीं होता है दुनिया में। इट इज़ ए साइमल्टेनियस प्रोसेस, सोशल कल्चरल अवेकनिंग। बाबा साहब बोले थे कि हम राज सत्ता ले लेंगे तब सब ठीक करेंगे, कि पैरेलल चल रहा था ना, एजुकेशन, कन्वर्जन, इंस्टीट्यूशन, कल्चरल मूवमेंट, सब पैरेलल चल रहा था ना। यहाँ कोई मूवमेंट है? खाली अम्बेडकर के नाम पे राजनीति करना है, वोट लेना है। घर घर जाके दलित को कौन बताएगा कि भाई तुमको इक्वालिटी के राह पे जाना है? हटो, बाबा साहब का रास्ता ये है। भाई मैं नास्तिक हूँ चाहे कुछ भी हूँ, मैं अपने हिस्से का काम कर रहा हूँ ना। हम तो कहीं नहीं जाते, कोई कर्मकांड कहीं कुछ नहीं जाते हैं। हाँ, एज ए हिस्टोरियन आर्किटेक्चर देखने ज़रूर जाते हैं। साउथ में जाएंगे तो एज ए हिस्टोरियन किस पीरियड का है, चोला पीरियड का है, पल्लव पीरियड का है, क्या आर्किटेक्चर है, क्या, ये हम पढ़ते हैं ना, पढ़ाते भी हैं ना जी। तो जब प्रोफेशनल आदमी हम जाते हैं देखने, वहाँ जाके पूजा पाठ करने, दान दक्षिणा देने नहीं जाते हैं। और ये भी बता दूँ, मैंने अपनी शादी भी कोर्ट में ही की थी। तो आपके हिसाब से सिर्फ यही एक तरीका है कि इस पूरी व्यवस्था को लात मार के अब सब लोगों को छोड़ देना चाहिए? छोड़ के घर बैठ जाओ ना यार, बुलाओ ही मत किसी को। 21वीं सदी में आप मुझे इज्जत करेंगे तभी ना हम आपकी इज्जत करेंगे। बिल्कुल। नहीं तो खाली एक जाति में आप पैदा हुए हैं इसलिए मैं इज्जत नहीं करूँगा। जहाँ पे तुमको इतनी जलालत, अपमान, ह्यूमिलिएशन, गाली, पिटाई, कुटाई सब कुछ हो रहा है, उसी अभी सावन आ रहा है, फिर देखिएगा, एक दिन हेलीकॉप्टर से फूल बरसवा देता है, एक दिन एक ऑफिसर पांव दबा देता है, वो समझता है मैं राजा हो गया। साल भर 364 दिन कुटाई होगी। तो इतना इसको मानवीय गरिमा, जिस आदमी में सेल्फ रेस्पेक्ट और डिग्निटी नहीं हो, वो खुद भी इंसान नहीं है, अर्धमानव है। सबसे इंपॉर्टेंट जो अंबेडकर का पूरा एक लाइन में फिलॉसफी आप कहिएगा क्या था? सेल्फ रेस्पेक्ट एंड डिग्निटी का सवाल। वो महाड़ में गए पानी आंदोलन करने, तो क्या कहते हैं कि ऐसा थोड़ी है कि हम महाड़ नहीं खुला हुआ था तो हम लोग पानी के बगैर मर गए था, तब भी हम जीवित थे। मंदिर नहीं गए तो हमारा मुक्ति नहीं हुआ। लेकिन तो सिंबॉलिक प्रोटेस्ट था। तो वो इतनी दिन भर बाबा साहब और लोहिया ये सब करते रहते हो, इतनी बात नहीं समझ में आ रही कि जहाँ तुम्हें सम्मान नहीं मिला, आप किसी के घर जाएंगे और आपको सम्मान नहीं देगा तो दोबारा जाएंगे? सिंपल सी बात है। बिल्कुल। अब दोबारा जाएंगे तो इसका मतलब लतखोर हैं आप, आपकी कोई इज्जत नहीं है। तो आपको लगता है कि सारी गलती यहाँ उन लोगों की है जिनके ऊपर अत्याचार किए जा रहे हैं, और जो लोग कर रहे हैं उनका क्या? नहीं, उनका तो उनको लाइसेंस मिला हुआ है भाई वर्ण व्यवस्था में, और वैसे भी सरकार उनकी है, पूरी मशीनरी उसके साथ है, पुलिस प्रशासन, RSS, बजरंग दल, सब तमाम है, सरकार है। तो उनको तो लाइसेंस मिला हुआ है सब करने का। अभी देख रहे हो, घड़ा पानी पीने में मार दे रहा है, घोड़ी चढ़ने में मार दे रहा है, ये सब तो लाइसेंस मिला हुआ ना। किसी को सजा मिली है बताओ मुझे जरा? एक को भी नहीं। फिर सिंबॉलिक FIR हो जाएगा, फिर बेल मिल जाएगा, फिर जाओ घर। तो उनका राज है, सैया भय कोतवाल तो डर का है। तो क्या है, तो भाई ठीक है, तुम्हारा राज है, जाओ, हम तुम्हारे यहाँ हलवा पूरी बट रहा है, हम नहीं जाएंगे, हम अपने घर पे जो है ना सूखी रोटी खा लेंगे, बात खत्म हो गई, मत जाओ। लेकिन सर एक आखिरी सवाल लेकर इसको ख़त्म करना चाहूँगी कि ब्राह्मणों में भी जो सरनेम होते हैं, जहाँ तक मुझे पता है कि उनमें जब आते हैं कि
चतुर्वेदी हैं, त्रिवेदी हैं, तो ये वेदों के ज्ञान के आधार पर इनके नाम सरनेम लगाए गए हैं। मिश्रा हैं यानी कि मिश्रित ज्ञान है। तो कल को इनमें भी कोई लेवल बन सकता है कि आप ऑलरेडी है ना, आपको नहीं पता है। नहीं ऑलरेडी है, लेकिन जैसे कल को अगर इनमें भी कहा जाए कि आप इनमें से जो श्रेष्ठ होगा वही कथा वही करता, वही कंटाहा ब्राह्मण कर लेगा जाके, तो ये आपस में भी सेफ नहीं है। नहीं है ना। लेकिन तब भी एक कम्युनिटी ब्राह्मण वर्ण से बांधे रहता है। आप इसी में शाकाहारी ब्राह्मण, मांसाहारी ब्राह्मण, दिन रात चर्चाएं चलती रहती है ना जी। मिथिला में बिना मछली के काम चलेगा? मीट के बगैर काम चलेगा? कश्मीर में बगैर मीट के काम चलेगा? तो जो उसमें भी जो पाठक हैं, उपाध्याय हैं, तो उसमें भी हायरार्की है। और आपको मैं बता दूं कि उसमें भी शादी ब्याह नहीं होता है। तो मैं यही समझना चाह रही हूँ कि जैसे आज यादव जी चपेटे में आए हैं, कल को इनकी भी बारी धीरे धीरे। उसको पीटेगा नहीं ना, उसको वहां पहुंचने ही नहीं देगा। जो श्राद्ध करवाता है वो ब्राह्मण कथावाचक बन के दिखाए। ठीक है, एक्चुअली ऐसी व्यवस्था बनी हुई है कि सबके कंधे पे किसी न किसी का पाँव है। सब खुश हो जाता है कि चलो मेरे नीचे भी तो एक है। तो इसीलिए कोई इसके खिलाफ जो है ना कुछ विद्रोह नहीं हो पाता है। कि मैंने तो देखा है ना, ब्राह्मणों में भी आपस में जो है ना, जो टॉप लेवल के श्रोत्रिय ब्राह्मण उसको बोलते हैं, श्रोत्रिय लर्नेड ब्राह्मण, वही सबको बैठने भी देता है बगल में। शादी ब्याह तो दूर की बात है, बैठने भी नहीं देता है। भाई मेरे गुरु सब ब्राह्मण है ना, तो मैं ब्राह्मणों के बीच रहा हूँ। मेरे बहुत सारे दोस्त 80% ब्राह्मण। झा जी को कौन कैटेगरी में रखते हैं आप बताओ? इतना तो मुझे भी नहीं पता। हम जानते हैं ना, पाठक जी कौन से कैटेगरी में, उपाध्याय जी कौन से कैटेगरी में, वो कंटाहा जो श्राद्ध में खाने जाता है वो कौन से कैटेगरी में? हाँ, पूजा करने के लिए दूसरे आते हैं, खाने के लिए दूसरे आते हैं। ये तो है, फिर ये तो व्यवस्था है। तो पूजा जो खाने आता है वो पूजा क्यों नहीं कराता है? तो अजीब व्यवस्था है। लेकिन वो भी जो उसमें दबा को, वो भी नहीं उसके खिलाफ नहीं बोलेगा, क्योंकि उसके नीचे फिर क्षत्रिय है, फिर शूद्र है। हाँ, उनको व्यवस्था दे दी गई है कि तुम इन पे हुक्म करो, इन पे चलाओ। भाई आजकल तो जो है तरह तरह का सब साइंस टेक्नोलॉजी है ना। आप 50 तरह के तरीके हैं। तुम काहे के लिए पैसा खर्चा उतना कर रहे हो? जाके बच्चों को इंग्लिश मीडियम में पढ़ाओ। सारे के बच्चे, नेता के बच्चे विदेश पढ़ रहे हैं। अच्छा, एक और चीज़ है, जो संत सिंह यादव हैं, ये पहले शिक्षक थे, स्कूल में पढ़ाते थे। स्कूल बंद हो गया तो बाद में उन्होंने कथा वाचन का काम शुरू कर दिया। उनका मत ही मारे गया था। बिजनेस करते, कुछ और काम करते। आपको पता नहीं था कि हिंदू धर्म में आपकी कहाँ पे पोजीशन है? कानपुर, वहाँ कानपुर के पास के ही ललई सिंह यादव में पढ़े नहीं हैं? वो शिक्षक होके इस भ्रम में फंसे पड़े हैं। तो बाकी लोग हैं सर जिनके पास शिक्षा का अभाव है, उनके लिए फिर हम क्या कह सकते हैं? नहीं, वो मोबाइल सब देख रहा है आजकल। ये मैं बता दूं, गांव में जाता हूं तो दिखता है कि भाई जनता लाइव देखे हैं। तो वो सब देख रहे हो, रील देख रहे हो। ये बात जो है बार बार कह रहे हैं, नहीं समझ में आ रही है। तो अम्बेडकर नामा नहीं देखते होंगे सर? नहीं, पता नहीं देखते। द जनता लाइव देख रहे होंगे, अम्बेडकर नामा नहीं देखते होंगे। तो मैं उनको ये बता दूं कि अगर थोड़ा बहुत भी ज्ञान चाहिए तो आप अम्बेडकर नामा भी देखना शुरू करिए। वो रेफरेंस के साथ बात करते हैं ना, इसीलिए हमारा चैनल नहीं देखता, थोड़ा हेवी हो जाता है। और रील हमारे यहाँ नहीं बनता, वो यहाँ से निकल जाता है। रील नहीं बनता हमारे यहाँ, है ना। रील नहीं बनता है ना, वो तो हेवी डोज रहता है। तो इतना अपमानित होने के बाद तुम वही कर रहे हो। तुम लात खाना, तुम्हारा कुटाना जो है ना, तुम्हारी नियति, तुम खाते रहो। चलिए, शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया सर इस मुद्दे पर हमसे बातचीत करने के लिए। धन्यवाद।